नमस्कार दोस्तों। आज महात्मा गांधी जी के बारे में उनकी एक बहुत ही जो खास घटना है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। जब महात्मा गांधी जी न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में आज भी उनकी स्टैचू लगा हुआ है वहाँ पे। तो लोग उनको आज भी वहाँ पर याद करते हैं। और जब वो न्यूजीलैंड गए तो उनकी दोस्ती एक मिस्टर बेकर नाम के इंसान से हो गई। और जो मिस्टर बेकर थे वो काफ़ी ही जो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखा करते थे। और वो उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी महात्मा गांधी जी के साथ। और महात्मा गांधी जी को वो एक सम्मेलन दिखाना चाहते थे। वो 3 दिन का एक जैसे कि कोई प्रोग्राम था, कोई रिलीजियस कोई फेट था, वो दिखाना चाहते थे महात्मा गांधी जी को। और उसके उसके पहले भी वो महात्मा गांधी जी से जो क्रिश्चियनिटी थी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में ये है वो है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बता रहे थे। तो महात्मा गांधी जी के अंदर भी बहुत सारी एक्साइटमेंट थी कि न जाने क्या होगा इस सम्मेलन में, और मतलब ये कैसा होगा वगैरह। तो सम्मेलन शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे और काफ़ी क्रिश्चियनिटी के जो मतलब उनके जो मिशनरीज़ हैं और उनके और भी जो लोग हैं, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं वैसे जो क्रिश्चियंस थे वो वहाँ पे आए हुए थे। और उन्होंने अपनी जो प्रेयर्स गाते हैं वो गाई, सब कुछ उन्होंने हालेलुया वगैरह जो भी वो बोलते हैं उन्होंने सब कुछ किया। और महात्मा गांधी जी को भी ये काफ़ी अच्छा लगा कि ये काफ़ी डिवोटेड हैं अपने धर्म के लिए। इन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने धर्म के लिए, और उन्हें अच्छा लगा कि उनकी धार्मिक भावना को देखकर। और फिर जब वो सम्मेलन ख़त्म हुआ तो मिस्टर बेकर और भी उनके जो क्रिश्चियंस जो साथी थे वो गांधी जी से धर्म परिवर्तन की जो एक्सपेक्टेशंस थे वो रख रहे थे कि हम इनको इतना इम्प्रेस कर देंगे कि ये हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी में आ जाएंगे। पर महात्मा गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया यह करने से। और उन्होंने जो शब्द उस टाइम पे मिस्टर बेकर और उनके साथियों को कहे थे वो आज साफ साफ मैंने मतलब एक बुक में से पढ़े हैं, और मैं आपको आपकी फ़ोन स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और साथ साथ में पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा था, मेरी कठिनाई गहरी थी। एक ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हें जो मानता है वह तर जाता है। यह बात मेरे गले उतरती न थी। यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं तो हम सब उसके पुत्र हैं। यदि ईसा ईश्वर तुल्य हैं, ईश्वर ही हैं, तो मनुष्य मात्र ईश्वर के समान है, ईश्वर बन सकता है। ईसा की मृत्यु से और अनेक रक्त के संसार के पाप धुलते हैं। इसे धृक्षता सच मानने के लिए बुद्धि तैयार ही नहीं होती थी। रूप के रूप में उसमें सत्य चाहे हो। उसके अतिरिक्त ईसाइयों का यह विश्वास है कि मनुष्य के ही आत्मा है, दूसरे जीवों की नहीं। और देश और देह के नाश के साथ उनका संपूर्ण नाश हो जाता है, जबकि मेरा विश्वास इसके विरुद्ध था। तो आपने देखा कि महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट रखा था। उनका पॉइंट ये था कि अगर जो जीसस थे वो कहते मैं उनकी रिस्पेक्ट तो बहुत करता हूँ, पर अगर वो भगवान के पुत्र हैं तो इसलिए वो भगवान है, ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि भगवान के पुत्र तो सभी हैं। क्योंकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो इसलिए हम सभी भगवान के तुल्य नहीं हैं। ये बात उनके गले की उतरती ना थी उनके गले से कि कोई इंसान को भगवान का दर्जा आप कैसे दे सकते हो। तो इसलिए वो ये माना करते थे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो मोक्ष की ओर नहीं लेके जाएगी आपको। आपकी इंटेलेक्चुअल जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ आपके अपने धर्म जिसमें आप पैदा हुए हैं आपको उसी से आती हैं, ना कि किसी पराये धर्म से। तो क्रिश्चियनिटी के उनके उनके द्वारा फोर्स किए जाने पर भी महात्मा गांधी जी ने अपना जो धर्म परिवर्तन था वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा धर्म अच्छा है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो मशीनरीज होती हैं ये अगले आदमी को कंफ्यूज कर देती हैं। वो कहते हैं ना, इफ़ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। तो उन्होंने वही किया था, उन्हें बहुत कंफ्यूज कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी इसके बारे में कि कौन सा धर्म अच्छा है और किस में मैं जाऊं या ना जाऊं उसके बारे में बहुत कंफ्यूज हो गए थे।
तो उन्होंने अपने मित्र रायचंद्र जी के साथ पत्र वगैरह से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, बातचीत करनी शुरू कर दी। तो रायचंद्र जी ने ये तो कह दिया कि हर एक धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन हिंदू धर्म में जो गूढ़ बातें हैं, गूढ़ सत्य हैं, जो गूढ़ प्रिंसिपल्स हैं, वो दुनिया के किसी भी और धर्म में नहीं है, चाहे आप पढ़ के देख लो। तो महात्मा गांधी जी भी मतलब इसके पीछे लग गए। उन्होंने कुरान भी पढ़ी, उन्होंने बाइबल भी पढ़ी, और फिर वो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे हिंदू धर्म में जो गूढ़ बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, वो कहीं भी और नहीं मिलती, जो वेदों और शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो इस इंसिडेंट से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो आज हो रहा है पंजाब में, केरल में और भी कई सारी स्टेट्स में कि ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, वो आज नहीं, वो पहले भी करवा रहे थे, पर पहले थोड़ा इनडायरेक्ट करवा रहे थे और आज तो डायरेक्ट करवा रहे हैं। और जो लोग गांधी जी के नाम से सेक्युलरिज्म को स्पष्ट कर देते हैं कि गांधी जी सेक्युलर थे और वो चाहते थे कि ईसाई धर्म का जो वो प्रचार हो, हाँ वो चाहते थे, पर धर्म परिवर्तन के पक्ष में वो बिल्कुल ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी फोर्स किया गया था, उन्हें भी बहला फुसला कर अपने धर्म में लाने की कोशिश की गई थी, पर वो नहीं माने थे। तो इस इंसिडेंट से ये पता चलता है कि कई बार इतिहास के कुछ ऐसे छिपे पन्ने होते हैं जिन्हें हम खोल के पढ़ ही नहीं पाते। तो आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप भी पढ़ा करें और सत्य को जाना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुड बाय।